तपन से जो आपके समक्ष मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित निर्मला उपन्यास का लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही है, जो 15 वर्षीय लड़की निर्मला पर आधारित है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रिसित नेत्रों से देख रही थी। दीदी, दीदी, कहाँ हो? दीदी, दीदी, तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें यहाँ वहाँ ढूंढती फिर रही हूँ। अरे तू रोती क्यों है? तेरी शादी होने वाली है, तुझे तो खुश होना चाहिए। कृष्णा, तू आजकल बहुत बोलने लगी है। दीदी चलो ना, खेलते हैं। कृष्णा, तू चली जा, मैं ना जाऊंगी। दीदी चलो ना, देखो बाहर कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मेरा मन नहीं चाहता कृष्णा, तू चली जा। इतने में चंदर, निर्मला का छोटा भाई चंदर, धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचता है। दीदी, 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 अरे दीदी, तुम यहाँ बैठी हो? उठो 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 उठो, अब तो तुम दुल्हन बनोगी, मजा आएगा, मजा आएगा, पालकी पर चंदर, चढ़ोगी। मुझे तंग मत करो, मुझे मत चिढ़ाओ चंदर, वरना मैं अम्मा से जाके कह दूंगी। चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजी सुन लेना। ओहो, तुम्हारी तो शादी होगी, तुम तो दुल्हन बनोगी। मुझे मजा शादी नहीं आएगा, करनी चंदर। मजा आएगा। निर्मला के पिताश्री उदय भानुलाल और उनकी माताश्री कल्याणी के मध्य पारिवारिक विवाद के कारण निर्मला के पिताश्री घर छोड़कर चले जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। समाज के ताने न सुन पाने और असहाय हो जाने के कारण निर्मला का विवाह 50 वर्षीय वृद्ध मुंशी, जो पेशे से वकील थे, मुंशी तोताराम के साथ विवाह हो जाता है। दीदी, दीदी, देखो मैं किसे लेकर आया हूँ। हाँ, मैं आई, जरा मैं भी तो देखूं हमारी बहू रानी को। हाय भैया, कितनी सुंदर और दिखने में कितनी सुशील है। आओ बहू, मैं तुम्हें घर के बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। मनसाराम, जिया राम, देखो तुम्हारी छोटी माँ आई है, आओ जरा आकर पैर पड़ो उनके। छोटी माँ पाए लागू, पिताश्री पाए लागू। भैया भैया, मेरी छोटी माँ आ गई, मेरी छोटी माँ आ गई। चेयर चेयर। निर्मला, तुम खुश तो हो? जी मैं खुश हूँ। कुछ दिनों पश्चात मनसाराम अपने घर में बैठकर कुछ किताबों को पढ़ रहा था। तभी निर्मला को देखकर छोटी माँ, आप यहाँ आइए। छोटी माँ बैठिए। छोटी माँ, मुझे मालूम है आपको अंग्रेजी सीखने की बहुत इच्छा है। हाँ बेटा, मुझे अंग्रेजी सीखने की तो इच्छा बहुत है, परंतु यह मेरा सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है। तो अब ऐसे में मुझे अंग्रेजी सिखाएगा कौन? ओ छोटी माँ, मैं हूँ ना, मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी। दोनों अंग्रेजी सीखने और बातें करने में मग्न थे और हंस रहे थे। उधर इनकी वार्तालाप मुंशी तोताराम देख रहे थे और उनके मन में ईर्ष्या और शक के भाव उत्पन्न हो रहे थे। मनसाराम जी पिताजी। तुम्हारा दाखिला आवास विद्यालय में हो गया है, कल से तुम वहीं रहकर पढ़ाई करोगे। नहीं पिताजी, मैं घर में ही रहकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। तुम वहीं रहकर पढ़ाई करोगे। पिताजी। तोताराम का व्यवहार रूखा था। उन्होंने मनसाराम की बात नहीं मानी। अब निर्मला और मुंशी तोताराम का बात। निर्मला, तुम्हारा मनसाराम के प्रति ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं हमारे बारे में? हमारा और मनसाराम का रिश्ता माँ बेटा जैसा है, आप हम पर ऐसे शक कैसे कर सकते हैं? उनकी बातों को मनसाराम चुपके से सुन लेता है और उदास होकर आवासीय विद्यालय चला जाता है। क्या पिताजी मुझ पर संदेह कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आवासीय छात्रावास में मनसाराम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी मुंशी तोताराम वहाँ आते हैं। हाँ मनसाराम, पिताजी, मनसाराम, पिताजी, बेटा पिताजी मुझे घर ले चलिए पिताजी। ले जाऊंगा बेटा, पिताजी, ले जाऊंगा। तोताराम उठो बेटा। ईर्ष्या और शक के भाव में मनसाराम को घर ना ले जाकर उसे अस्पताल ले जाता है। पिताजी, ये हम कहाँ हैं? बेटा तुम्हारा तबीयत खराब है, हम लोग नहीं। हॉस्पिटल आए हैं बेटा। नहीं 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 पिताजी, मुझे घर ले चलिए पिताजी। पिताजी, मनसाराम की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तभी निर्मला और उसका भाई जियाराम मिलने जाते मनसाराम, हैं। मनसाराम बेटा। भैया, भैया, छोटी माँ, आ गया बेटा, छोटी आ माँ। गया मैं, बेटा आ गया बेटा। कुछ हाँ समय बेटा, पश्चात मैं मुझे अपने घर घर चलिए। लेकर चलूंगी। हाँ बेटा। मनसाराम की मृत्यु हो जाती है। मनसाराम की मृत्यु के पश्चात जियाराम अपने ही घर में चोरी करता है और पुलिस और अपमान के डर से आत्महत्या कर लेता है। अरे ओ पिशाचिनी, ये तूने क्या किया? तुम्हारे कारण मेरा इतना सुंदर परिवार नर्क बन गया है। अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडा। दीदी आप ऐसे क्यों बोल रही है? क्यों ना बोलो, मेरा इतना सुंदर परिवार को तुमने नर्क बना दिया है। निर्मला दुख के सागर में अपने को समेटे हुए असहाय, अकेले, उदास, जिसका मानो अब कोई ना था, इतने बड़े संसार में बिल्कुल अकेली हो गई थी। शायद इन सभी दुखों का कारण मैं ही हूँ। एक लड़की का अपना कोई घर नहीं होता। मैं समाज, परिवार, हर जगह से ठुकराई जाती हूँ। क्या केवल इसलिए कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक स्त्री हूँ? दीदी, दीदी, बहू, दीदी, बहू, बहू। समाज के इस अनमेल विवाह और प्रताड़ना के कारण अंततः निर्मला की मृत्यु हो जाती है। धन्यवाद।